वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों अगेन मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ जिसको आप बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा शू शॉप के हवाले से कि जूतों का जो कारोबार है वो किस तरीके से किया जाता है। जूतों की जो एक शॉप है वो किस तरीके से बनाई जाती है और एक कामयाब शॉप जो है वो किस तरीके से रन की जाती है। दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूं। दोस्तों जब हम आपको यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करते हैं तो आपके साथ बहुत सारी डिटेल्स, जितनी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं कि आप इस बिज़नेस को शुरू करने के काबिल हो जाएं। फिर भी आपको अगर फर्दर डिटेल्स इस बिज़नेस के हवाले से चाहिए हो या किसी भी बिज़नेस के हवाले से आपको कंसल्टेंसी चाहिए हो, गाइडलाइन चाहिए हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे इस स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और किसी भी बिज़नेस के हवाले से आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में को शुरू करने से पहले आपसे एक और गुजारिश मेरी है, वो ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को हिट करना मत भूलें, सो दैट हमारे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। और जैसे ही हम कोई अच्छा सा बेहतरीन सा बिजनेस आइडिया अपलोड करें आप दोस्तों को उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर वन जो चीज़ आपको शू का जो शॉप है या जूतों की जो शॉप है शुरू करने के लिए जो पहले नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों बिना एक्सपीरियंस के आप कोई भी काम करने लगेंगे आप मार्केट के अंदर मार खा जाएंगे, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला स्टेप जो है वो ये होना चाहिए कि आपने अपने उस बिज़नेस के हवाले से आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी कारोबार स्टार्ट करना ऐसे है जैसे आंखों पे पट्टी बांधकर अपनी मंजिल की तरफ जाना। इसलिए जब आप बिजनेस का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपको उस बिजनेस की हवना हो जाती है। और सेकेंडली आपको बिजनेस को मार्केट सर्वे करना है। जब बिजनेस शुरू करना है तो उससे पहले आपको मार्केट सर्वे करना है। मार्केट सर्वे के अंदर आपको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, जैसे आपको ये फाइंड आउट करनी है कि कैसी वैरायटी चलती है। ये तो आप शॉप का एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन आपके यहाँ बड़े होलसेलर कौन बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके दरमियान उसे कह लें कि जो लोग होलसेल का काम भी करते हैं और जो रिटेल पे भी बेचते हैं वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो लोग सिर्फ रिटेल पे बेचते हैं वो मार्केट में काम कैसे कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, आपको कहाँ से जैसे शूज़ आप लेकर आएँ तो आपको सस्ती कीमत पे पड़ेंगे। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और जब आप एक्सपीरियंस लेंगे तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे कि आपने यहाँ से स्टॉक खरीदना है, यहाँ से मार्केट से स्टॉक परचेज़ करना है, बाय करना है। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप आ जाता है मनी मैनेजमेंट का, पैसे को मैनेज करना। पैसे को मैनेज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बिजनेस का एक्सपीरियंस गेन करना, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस तो आपको हो गया, लेकिन अब पैसे को अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो भी आप अपने बिजनेस को तबाह कर लेंगे। सो अपने बिजनेस को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, तबाह होने से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी जो पैसा है इसके अंदर उसको भी ठीक तरीके से यूटिलाइज करें। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक पैसा जो आपके जिसे आपने स्टॉक खरीदने में या आपने शॉप लेने में, शॉप का रेंट देने के अंदर, उसका एडवांस देने में, और इसी तरह शॉप की डेकोरेशन के अंदर जो 50% पैसा है आपने इस्तेमाल करना है। मतलब आपका पूरा सेटअप 50% के अंदर लग जाना चाहिए। उसके अलावा जो आपके करंट एक्सपेंसेस हैं, जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं अपनी शॉप के हवाले से, वो आपके 20% होने चाहिए। और बाकी के जो 30% है वो आपने सेव करके रखने हैं, उनको आपने यूटिलाइज नहीं करना। वो पैसा आपके बिजनेस के अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको आपने सेव रखना है अनटिल अनलेस कि आपकी शॉप के अंदर शटर डाउन की सिचुएशन पेश आ जाती है या कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि आप अपनी शॉप बंद करना पड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अपने पैसे को निकालिए और अपने बिजनेस को तबाह होने से, बंद होने से बचाइए। और तभी उसी सूरत के अंदर आपने इस पैसे को इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी जो सेविंग है ये सेविंग की सेविंग रह जाए और ये यूटिलाइज नहीं हो। उसके बाद दोस्तों अगली बात ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट्स आपने देखनी है कि आपको पता चल गया है कि आपकी वैरायटी कैसी चलती है, लेडीज़ में कैसी वैरायटी चल रही है, बच्चों में कैसी वैरायटी चल रही है, मर्दों में कैसी वैरायटी चल रही है। तो दोस्तों प्रोडक्ट्स 3 तरह की होती हैं, जो बहुत तेज़ चल रही होती है, रनिंग में होती हैं, कुछ ज़रा स्लो चल रही होती हैं, कुछ बिल्कुल उसे कह लें कि डेड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आपको नहीं पता कि आपकी शॉप के ऊपर डेड प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी। आपने अपनी तरफ से तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स सारी की सारी उठानी है जो बहुत तेज़ी से बिकती हैं, लेकिन आपने जब प्रोडक्ट बाय करनी है तो आपने जिस होलसेलर से लेना है या जिस फैक्ट्री से आप परचेज़ कर रहे हैं, आपने उनसे ये बात कर लेनी है कि मैं आपसे प्रोडक्ट बाय तो करके जा रहा हूँ, लेकिन जो प्रोडक्ट मेरा बिकेगा नहीं या मेरे पास पड़ा रहेगा उसे मैं एक्सचेंज करवाऊंगा, या सीज़न चेंज होता है या स्टाइल चेंज होता है तो उसे मैं एक्सचेंज करवाऊंगा आपसे, वो मेरे पास पड़ा नहीं रहेगा। आप ये वाला प्रॉमिस करके जब आप किसी से प्रोडक्ट बाय करेंगे तो दोस्तों उसमें ये आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी पुराना जो स्टॉक है वो उठाकर वापस कर सकते हैं, उससे रिप्लेस करवा सकते हैं नए स्टॉक के साथ।
तो दोस्तों अगली बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि शॉप की लोकेशन। शॉप की लोकेशन बहुत मैटर करती है। आपने कहीं दूर दराज दुकान ले ली जहाँ कस्टमर ही नहीं आता, फुटफॉल ही नहीं है, आप सारा सारा दिन दुकान के अंदर बैठे रहेंगे, दुकान का किराया भी अदा करना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, एक आधा वर्कर जो आपने अपने साथ रखा हुआ है उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत खतरे के चांसेस हैं, आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। आप शायद इसको समझदारी अपनी तरफ से समझदारी कर लें कि मैं दूर दराज शॉप ले लेता हूँ और उस वहाँ पर जो है उसे ओपन करके कस्टमर को सेल करूँगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आपको मार्केट के अंदर शॉप बाय करनी है, आपको मार्केट के अंदर शॉप लेनी है, रेंट पे ले लें। आपको जैसे एक छोटी सी दुकान मिलती है वो भी आप ले लें, लेकिन कोशिश करें कि आपको मार्केट के अंदर शॉप मिले। मार्केट में शॉप मिलने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारा कस्टमर शूज़ खरीदने के लिए आए होते हैं, और वो वहाँ पर जब शूज़ खरीदने के लिए होते हैं तो वहाँ पर जो बाकी दुकानों से परचेज़ करते हैं वहाँ कस्टमर आपके पास भी आता है, आपकी प्रोडक्ट भी बिकती है और आपकी सेल्स में इजाफा होता है। आपका दुकान के एक्सपेंसेस निकलते हैं, आपके बिजली के बिल निकलते हैं, आपके लड़के की तनख्वाह निकलती है और आपका बिजनेस प्रॉफिट में जाता है और आप मज़ीद स्टॉक परचेज करके अपनी शॉप के अंदर डालते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपने शॉप की जो लोकेशन जो है बहुत सोच समझकर एक बेहतरीन लोकेशन पर फाइंड आउट करनी है जहाँ पर ऑलरेडी इस हवाले से मार्केट हो। दोस्तों उसके बाद आपने एक और काम करना है, वो ये आपने करना है कि आपने शॉप के डिस्प्ले जो है वो उसके ऊपर फोकस करना है कि शॉप का आपका डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए। देखिए कस्टमर ने बाहर से गुजरना है, आपकी शॉप के अंदर तभी आना है जब आपकी शॉप का डिस्प्ले उसको अट्रैक्ट करेगा। आपकी शॉप ऐसे असुदा हाल है जो मतलब देखने में इतनी डल नज़र आ रही है और देखने कस्टमर का इस तरफ देखने को दिल नहीं कर रहा, तो कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर कैसे आएगा। सो आपको अपनी शॉप के बाहर सफाई करवा के रखनी है, अपनी शॉप की लोकेशन ज़रा अच्छी करनी है, उसके बाहर खूबसूरत टाइल्स लगवा दीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, अदरवाइज उसकी सफाई सुथराई करवाइए, उसकी लोकेशन जो है आउटर जो है उसका बड़ा खूबसूरत बना दीजिए, उसके ऊपर दुकान के अंदर रैक्स अच्छे लगवाइए, उसके अंदर पेंट अच्छा वाला करवा दीजिए, शॉप की डेकोरेशन ज़रा अच्छी कर दीजिए, उसके अंदर लाइट्स लगवा दीजिए और उसके अंदर जो शूज़ के जो उसे कहने के हैंगर होते हैं, शू हैंगर भी होते हैं, शूज़ हैंगर जो है आप अच्छे वाले खूबसूरत से ला के रखिए। तो उससे आपकी शॉप की जो है उससे कहें कि डेकोरेशन अच्छी होगी, कस्टमर का जो अट्रैक्ट है वो आपकी शॉप के ऊपर अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्शन उसकी बढ़ेगी और आपकी शॉप के ऊपर ज़्यादा लोग आएंगे और आप डेफिनेटली जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने के चांसेस होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप है क्या इसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आपने दुकान के ऊपर जो कस्टमर आ रहा है उसको आपने खाली हाथ नहीं जाने देना, उससे आपने अपनी शॉप का जब आप एक तो आपकी अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आपने अपने पास रखना है, फ्री में मिल जाते हैं, आपने पता कर लेना है आपके आसपास जो मार्केट हो कंप्यूटर की, आपने वहाँ से जाना है और आपने पूछ लेना है। एटलीस्ट आप खुद भी अगर देखें तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपनी शॉप का कंप्लीट रिकॉर्ड रख सकते हैं, मुकम्मल हिसाब किताब रख सकते हैं। वहाँ जहाँ आप जब आपके पास कस्टमर आए तो आपने एक काम और करना है कि अपने कस्टमर का नेम लिख लेना है, उसका नंबर अपने पास रख लें, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और अपने कस्टमर आपके पास जितने भी शूज़ की नई वैरायटी आए अपने उस अपने उन कस्टमर्स को उन नई वैराइटीज़ से भेजते रहा करें, क्योंकि वहाँ पर आपने सिर्फ एक मैसेज करना है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको मैसेज चला जाएगा। दोस्तों उससे जो अपनी शॉप का जो आपने लोगो बनाया होगा उसका डीपी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर वो वाली लगा दें और उसके ऊपर सेटिंग कर दें ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, कि सिर्फ एडमिन जो है वही मैसेज सेंड कर सकता है। इस तरह आपके कस्टमर्स आपको मैसेज सेंड नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आप ही अपनी शॉप के हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं उनको बआसानी उन तक पहुँचा पाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद जब आपने ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी बना लिया, आपने व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना लिया अपने कस्टमर्स के लिए, तो अब बारी आती है इसकी मार्केटिंग की। देखिए मार्केटिंग का एक तरीक़ाकार ये है कि आप पम्फलेट्स दें, आसपास के लोगों को बताइए कि हमारे पास पम्फलेट्स के ऊपर बताइए कि हमारे पास ये वैरायटी अवेलेबल है। दूसरी ये है कि आप अपनी शॉप के विजिटिंग कार्ड भी बनवाते होंगे, विजिटिंग कार्ड की जगह आप अपने शॉप के विजिटिंग कार्ड को डिस्काउंट कार्ड में कन्वर्ट कर दें। क्या आप जब भी इस डिस्काउंट कार्ड के साथ हमारे पास आएंगे हमारी शॉप आपको 2%, 3%, 5% या जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना डिस्काउंट देगी। दोस्तों उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका कस्टमर आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो होगा तो असल में विजिटिंग कार्ड ही, लेकिन उसको आपने डिस्काउंट कार्ड बनाकर पेश किया तो आपका कस्टमर आपके विजिटिंग कार्ड को फेंकेगा नहीं, अपनी पॉकेट में रखेगा। तो जब भी अपनी पॉकेट को चेक करेगा तो उससे आपकी शॉप का नाम नजर आएगा, उसके जहन में घूमेगा कि आपकी शॉप, आप अपना मोबाइल खोलेगा तो वहाँ पर उसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके मैसेजेस नजर आएंगे, आपकी वैरायटी नजर आएगी। तो दोस्तों आपके कस्टमर के जहन में आपका एक इमेज बैठ जाएगा, उसे पता चल जाएगा, उससे सबकॉन्शियस में उसकी ये बात होगी कि जब भी मुझे शूज़ खरीदने हैं तो मुझे इसी शॉप के ऊपर जाना है। उसके बाद दोस्तों
एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने इसकी ऑनलाइन सेलिंग भी करनी है। कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट बना लें, एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएं। और वेबसाइट नहीं भी बनानी, वेबसाइट आपको वैसे तो लाजमी बनानी चाहिए, लेकिन आप नहीं भी बना रहे तो आप फेसबुक पेज अपना एक बना लें, उसके ऊपर आप कस्टमर्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इस तरह आप अपना जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, हैंडल्स हैं, जितने भी उनको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अहम बात यह है कि आप अपनी शॉप की टाइमिंग देखें। हर दुकान होती है ना, हर शॉप होती है, उसके कुछ पीक आवर्स होते हैं जहाँ पर जिस टाइम पे कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन ये आपको पता कैसे चलता है? ये आपको अपने एरिया के हिसाब से उस शॉप के ऊपर वक्त देख के पता चलता है। जब आप टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखते हैं, ऐसा है कि आपके एरिया के अंदर लोग सुबह 10 से लेकर रात शाम 5-6 बजे तक शॉपिंग करते हैं, या आपके एरिया के अंदर 2 बजे से दोपहर 2 बजे से लेकर रात 2 बजे तक शॉपिंग करते हैं, तो हर एरिया का जो पीक आवर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आप अपनी शॉप के पीक आवर्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन से पीक आवर्स हैं जहाँ पे जब आपका कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आता है या मार्केट का रुख करता है, तो आपने उस टाइमिंग के ऊपर अपनी शॉप को ओपन करनी है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। दोस्तों एक आखिरी बात इस बिज़नेस के हवाले से आपको बताते चलूँ कि एक शॉप प्लस तरीके को इस्तेमाल करें। शॉप प्लस तरीका ये होता है कि आपने अपनी जो शॉप है उसके सामने कोई जो फ्रंट है आपका, आप अपना फ्रंट जो है उसे रेंट आउट कर सकते हैं। उस फ्रंट के ऊपर या खुद से कोई साथ में कोई और चीज़ सेल करने के लिए लगा सकते हैं। तो उसमें ये होता है दोस्तों कि आपकी शॉप का रेंट निकल जाता है। जब आपकी शॉप का रेंट निकलता है तो आपके पास चांस होता है कि आप ज़्यादा स्टॉक खरीद सकें, आप ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों इसलिए आप कोशिश किया करें कि आपकी शॉप के बाहर का जो फ्रंट है उसको भी यूटिलाइज़ करें और उसको भी अपनी मेन जो मनी स्ट्रीम है, जो पैसे की नदी है, उसके अंदर उसको भी शामिल करें, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करे और आगे बढ़े। अगर आप कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और आपकी शॉप का फ्रंट फ्री है तो उसको यूटिलाइज़ करें। खुद से कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर सेल करें, अदरवाइज़ किसी को रेंट आउट कर दें ताकि आप वहाँ से प्रॉफिट कमा सकें। और दोस्तों यहाँ पर मैंने शूज़ की जो शॉप है उसके हवाले से बहुत सारी डिटेल्स और गाइडलाइंस आपको दी हैं ताकि आप इस बिज़नेस से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि कारोबार शुरू करने से पहले आपके पास एक कंप्लीट बिजनेस प्लान हो। फर्दर आपको कोई इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस बिज़नेस के हवाले से या किसी भी बिज़नेस के हवाले से गाइडलाइन चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।